राधे राधे। अगर आपकी भी एडी में दर्द रहता है तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं जिससे आपको एडी दर्द में भी राहत मिलेगी। दूसरा, या तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर एक्यूपॉइंट्स कर लीजिए या फिर मालिश कर लीजिए। इन तीनों कामों में से एक काम कर लीजिए, आपको एडी दर्द में काफी राहत मिलेगी। करना कैसे है? पहली एक्सरसाइज है, जैसा कि सभी बताते हैं, इस तरह से अपने पैरों को आगे की तरफ करके कदम ताल करना है। पहले तो इन्हें अपने पैरों को वार्म अप करना है। इस तरह से वार्म अप करने के बाद पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। यहाँ की नसों को हमें रिलैक्स करना है। जितना आप पैरों की नसों को रिलैक्स करोगे, आपकी एड़ी दर्द में उतना ही आराम आएगा। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम एक एक मिनट आपको रोटेट करना है। पहले तो कदम ताल करना है, यहाँ से नसें एक्टिव हो गई। दूसरा, इस तरह से हमने रोटेट किया। तीसरा हो गया अपने इस तरह से आगे की तरफ और पीछे की तरफ। इस तरह से अपनी एडी की ये एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसे भी आपको कम से कम 1 और 2 मिनट करना है। अब अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। अब अपने पंजे को हमें पकड़ना है और अपनी उंगलियों को इन उंगलियों में फंसा लेना है। इस तरह से फंसा लिया है। अब इसे यहाँ से हमें रोटेट कराना है पैरों को इस तरह से। अब हमने उंगलियों के ऊपर फंसाया है। हम इस तरह से हाथों को हाथ से पकड़ के भी हम इसे रोटेट कर सकते थे, नहीं, क्योंकि हमने उंगलियों को इसलिए फंसाया है क्योंकि उंगलियों में हमारी पूरी बॉडी के चैनल्स होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं। इससे हमारे कुछ एक्यू पॉइंट्स हैं, वो भी हमारे प्रेस होंगे और धीरे धीरे आपकी एडी का दर्द समाप्त होने लगेगा। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर को भी इसी तरह से उंगलियों को जरूर फंसाना है एक दूसरे की उंगलियों में। फिर से हमें एडी को रोटेट कराना है क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पांचों तत्वों के एक्यूपॉइंट्स हमारी हाथों की उंगलियों में है। उसी तरह से हमारे पैरों में है एक्यूपॉइंट्स हैं, वो एक्यूपॉइंट्स भी आपके एक्टिव हो रहे हैं। एक साथ आपके दो दो काम हो रहे हैं। ये भी आपको 1 से 2 मिनट करनी है। उसके बाद आपको करनी है मालिश। अगर बैठे बैठे ये है हो गई, जो बैठ कर करना चाहते हैं एक्सरसाइज, और जो खड़े होकर करना चाहते हैं उनके लिए अलग रहेंगी। बैठकर ये एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो एंकल है, उससे यहाँ के वाला जो एरिया है, इसे आपको इस तरह से मसाज करना है। आराम आराम से अंगूठे से अच्छे से मसाज करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अपनी दोनों एडी वाले हिस्से में। ये तो हो गई उन लोगों के लिए जो बैठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब एक एक्सरसाइज है जो बैठकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो चाहते हैं कि या तो हम चेयर पर बैठ कर करें या फिर खड़े होकर करें। खड़े होकर करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एडी के लिए। कैसा भी एडी का दर्द हो, इस तरह से दीवार का सहारा ले लें, अपने पंजों पे खड़ा होना है। अपने पंजों पे अच्छे से जितना आप होल्ड कर पाए, उसी तरह से आपको फिर एडी पे, पूरा एडी पे पंजे ऊपर रहेंगे, एडी आपकी मैट पर रहेगी। दीवार का सहारा ले लेना है बॉडी को बैलेंस करने के लिए। फिर से एडी, पंजे, एडी, पंजे,
एडी। इस तरह से हम जब एडी और पंजे पर ये एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा करने से हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स होने लगेंगी, एक्टिव होंगी और मसल्स रिलैक्स होंगी। 1 से 2 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पिंडलियों में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आएगा। अब रिलैक्स कैसे करोगे? जो खिंचाव आया है उस खिंचाव को रिलैक्स करना है, एडी को टैप कराना है मैट पर। इस तरह से अगर हम एडी को टैप कराते हैं मैट पर, आपके पैर रिलैक्स होने लगेंगे। उसी तरह से दूसरी एडी को डायरेक्ट जमीन पर मत मारना, चोट लग सकती है, मैट पर ही करना है आपको। इस तरह से एक काम आप और भी कर सकते हैं, नमक की पोटली बनाकर सोने से पहले एक कॉटन के रुमाल में नमक लेना है और उस रुमाल में नमक को बांध लेना है। कोई भी नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक सबसे अच्छा रहता है। उस नमक की पोटली बनाकर प्रेस से या फिर गैस पर तवे से गरम करके उसकी सिकाई करनी है अपनी एडी वाले भाग की। जब हम एडी की उससे सिकाई करते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपको एक टब में गर्म पानी, एक टब में ठंडा पानी लेना है। पहले ठंडे पानी में डिप करनी है पैरों को, फिर गर्म पानी में, फिर से ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में। क्योंकि जब हमारा तासीर गर्म और सर्दी का हो जाता है, तासीर डिसबैलेंस हो जाता है, तब भी हमें ये समस्या आती है जो एडी वगैरह के दर्द की है, पैरों के दर्द की है। पानी की थेरेपी से भी आप अपनी एडी को ठीक कर सकते हैं, नमक की थेरेपी से कर सकते हैं, मालिश करके आप अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं। अब खड़े होकर एक एक्सरसाइज और है जो हमने बैठकर की थी। अब पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अच्छे से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। और थोड़ा हील का यूज कम से कम करें। नमक और मीठा संतुलित मात्रा में खाएं। जब हम असंतुलित मात्रा में नमक और मीठा खाते हैं तभी हमें ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। ये हो गई कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज जिनसे आप अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्यू पॉइंट्स पे। एक्यू पॉइंट्स आता है आपकी जो कलाई है, ठीक है, रिस्ट है, जहाँ से आपको फोल्ड होती है, यहाँ पे एक गड्ढा सा मिलेगा आपको। इस कलाई में यहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा, इस पॉइंट को आपको दबाना है। इससे भी आपको, जब आप इस तरह से आप करोगे ना अपनी कलाई को, तो यहाँ पे गड्ढा महसूस होगा, गड्ढे जैसा। एक पॉइंट आपका ये हो गया। इस पॉइंट को 50 से 60 बार आराम आराम से दबाना है, ज़्यादा प्रेस आउट नहीं करना है दोनों हाथों में। फिर पहले पॉइंट को पकड़ना है, इस तरह से हाथ को जब करोगे आपका पॉइंट पकड़ में आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट। इस पॉइंट को दबाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे दबाना है, या फिर आप अपनी कलाई को भी इस तरह से आप दबा सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट एडी से आपका कनेक्शन मिलेगा इसका। अगला है, जब हमारे शरीर में जल तत्व विकृत होता है तो पैरों की समस्याएं आती हैं। तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपनी छोटी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना है और बाकी 3 उंगलियों को इस तरह से सीधा करना है और हथेलियों को आसमान की तरफ खुला करके आप चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 40 मिनट बाद अगर ये मुद्रा धारण करते हैं तब भी आपका जल तत्व बैलेंस होने लगेगा और जो आपकी पैरों की समस्या है, ओवर थिंकिंग की समस्या है, वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लगेगी। लेकिन इसमें शर्त यही है कि बाकी तीनों उंगलियों को इस तरह से सीधा रखना है। एक दूसरे की सहायता से भी कर सकते हैं, बाकी इस तरह से भी आप सीधा कर सकते हैं। ये थे कुछ काम हमारी एड़ी के दर्द के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।